नमस्कार दोस्तों, मैं कविंद्र शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्रयास करता हूं कि आपको रोज़ नित्य नई जानकारी प्रदान की जाए। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बोनस स्पेशल वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही दिवाली का त्यौहार पास आने लगता है तो सभी कार्मिकों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि बोनस के आदेश कब होंगे। हो सकता है कि हमारे मन में ना आए, लेकिन फिर भी ये जो आदेश हैं दिवाली के पास आते हैं तो एक हमारी एक प्रक्रिया में होते हैं और उस रूटीन के तहत प्रत्येक कार्मिक को पता होता है कि बोनस के ऑर्डर होने वाले हैं। जब ये बोनस आता है तो कई तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं और उन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम इधर उधर एक दूसरे से पूछते हैं। तो मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिनकी जिज्ञासा हमारे कार्मिकों को होती है, उनका समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से करूं। तो मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है जिसमें मैं आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है इसमें त्रुटि हो जाए, क्योंकि मैं एक बात को मैं मानता हूँ कि टू एरर इज़ ह्यूमन, गलतियाँ करना मानवीय स्वभाव है। तो हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, इसलिए मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि विभागीय आदेश ही अंतिम और सर्वमान्य होंगे। मैं केवल उनका एक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज़, बोनस कितना मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर हम सभी जानते हैं कि बोनस 6,774 रुपये मिलेगा। दोस्तों, गत कुछ वर्षों से जब बोनस की बात आती है तो इसके हमें दो टुकड़े मिल जाते हैं, एक नगद लाभ और एक जीपीएफ वाला। क्योंकि पहले बोनस 100% ही हमारे अकाउंट में जमा होता था, लेकिन ये कोरोना पीरियड के समय से ऐसा हुआ है कि ये पूरा हमें नहीं मिल रहा है। इसका 75% हिस्सा ही हमारे अकाउंट में आता है और बाकी का जो 25% है वो हमारे जीपीएफ अकाउंट में चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बोनस है, ये बोनस आखिर किस प्रकार मिलता है, इसका क्या कोई फॉर्मूला है। जी हाँ, इसका एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला है आपकी कि जो 6,774 रुपये हैं, जो टोटल अमाउंट है उसमें हम 12 का भाग देंगे। 12 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और यदि आपने 7 महीने की स्थायीकरण की सेवा अवधि हो गई, स्थायीकरण के पश्चात आपने 7 महीने नौकरी की है, तो आपको 7 महीने का बोनस ही मिलेगा। तो हम इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से उसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या 6 माह से कम जो अवधि वाले हैं उनको बोनस मिलेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। 6 माह से कम स्थायीकरण सेवा होने पर हमें बोनस नहीं मिलेगा। कम से कम 6 माह की अवधि हमारे पास में होनी चाहिए स्थायीकरण के पश्चात, उसके बाद ही हमें बोनस मिलेगा। और इसमें भी ये 6 माह कब होने चाहिए? इस वित्तीय वर्ष में होने चाहिए। तो इस वित्तीय वर्ष में यदि हम 6 माह गिने तो 6 माह कब होते हैं? अपने 31 मार्च को ये वित्तीय वर्ष पूर्ण होता है, तो ये 6 माह हो जाती हैं अपने 1 अक्टूबर, 1/10 मान लो आप, 1/10/23 मान लो, तो ये 6 माह हो जाते हैं। तो कम से कम 1/10/2023 तक का तो कार्मिक स्थायीकरण होना चाहिए। फिर ये जो 6 माह की अवधि हो जाएगी तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इससे कम अवधि होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये 6 माह की हो गई। इसके बाद बोनस का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आता है नए कार्मिकों के लिए आता है कि कितना और किस माह का मिलेगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमें बोनस मिलता है तो हमारी सेवा अवधि को राउंड ऑफ किया जाता है। राउंड ऑफ हम सभी जानते हैं कि यदि 6 माह 15 दिन हैं तो उसको हम क्या मानेंगे? 7 महीने मानेंगे। 6 माह 20 दिन है तो भी उसको हम 7 महीने यानी 15 दिन या उसके पश्चात यदि किसी महीने में हो गए तो उसे पूर्ण महीने के बराबर मान लिया जाएगा। तो 6 माह 15 दिन को क्या मानेंगे हम मानेंगे उसको 7 माह। यदि 7 माह 20 दिन है तो उसको मानेंगे हम
8 माह। इसी प्रकार ये 10 माह और 15 दिन हैं तो हम उसको मान लेंगे 11 माह। लेकिन 15 से कम दिन होते हैं तो राउंड ऑफ के तहत उसे हम अगले महीने में ना काउंट करके इसी महीने में काउंट करेंगे। जैसे 6 महीने और 14 दिन, तो 6 महीने और 14 दिन हैं। यदि 14 की जगह 15 होती तो 7 महीने मानते, लेकिन दिन यहाँ 14 ही रह गए तो इसको हम 6 महीने ही मानेंगे। तो यहाँ 6 महीने का बोनस ही हमें मिलेगा। तो ये तो राउंड ऑफ का नियम था। लेकिन कई बार प्रश्न ये होता है कि इस प्रकार यदि राउंड ऑफ किया जाए तो क्या 5 महीने और 15, 20, 25 दिन को 6 महीने मानकर बोनस मिलेगा? तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कम से कम 6 महीने तो होना आवश्यक है। 6 महीने के बाद ही ये राउंड ऑफ वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 6 महीने से पूर्व ये राउंड ऑफ वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी अपनाई नहीं जाएगी। यानी जिन कार्मिकों के 6 महीने पूर्ण नहीं हो रहे हैं वो तो बिल्कुल भी इसके बारे में सोचे ही नहीं। अगला है कि बोनस को मैंने ऊपर एक फार्मूला बताया था, और जो फार्मूला है अपने वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार ही है। इस फार्मूले के तहत एक प्रयास किया गया है कि यदि 6 महीने का है तो हमें 3,387 रुपये बोनस बनेगा। यदि 7 महीने हमने सेवा की है तो 3,952 रुपये मिलेगा। 8 महीने हैं तो 4,516 मिलेगा। 9 महीने सेवा की है तो 5,081 मिलेगा। 10 महीने सेवा की है तो 5,645 मिलेगा। 11 महीने सेवा की है तो 6,210 रुपये बोनस मिलेगा। और टोटल एक साल का 6,774 ये बोनस अपना होता है। तो ये तो अपना ग्रॉस है, टोटल है। ये जो मैंने बताया है माहवार, इसमें भी आपको 75% राशि मिलेगी। यानी 75% नगद में और बाकी की 25 किधर गई? बाकी 25 अपने जीपीएफ अकाउंट में चली जाएगी। तो ये बोनस एक प्रकार से जो मैंने अभी बताया ये आनुपातिक आधार पर हमें मिल जाएगा। ये बोनस मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किसको बोनस मिलेगा और कहाँ तक के कार्मिकों को मिलेगा। तो दोस्तों अभी 7वें वेतन आयोग में अपने लेवल चलते हैं, L1, L2 ऐसे करके। थर्ड ग्रेड का टीचर L10 का होता है। तो ऐसे ही L12 प्रमोशन या कैसी भी मान लो कोई व्यक्ति L12 में पहुंच गया, और ये L12 होती है लेक्चरर की, और इसको हम 4800 ग्रेड पे कहते हैं। तो 4800 ग्रेड पे वालों को अराजपत्रित अधिकारी श्रेणी में यदि आते हैं, देखो राजपत्रित होते ही वो बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन अराजपत्रित कार्मिक हैं और 4800 ग्रेड पे के हैं तो आपको ये बोनस मिलेगा। और दूसरा इसमें है कि 31/3/2024 को ऐसे कार्मिक जो 31 मार्च को नौकरी में थे और उसके बाद 1 अप्रैल को भी वो नौकरी में हैं, यानी सेवा में थे 1 अप्रैल को, तो उनको बोनस मिलेगा। इसके अलावा अगला है पॉइंट कि WPL का मतलब विदाउट के लिए, कुछ इसको LWP भी बोलते हैं और कुछ इसको WPL भी बोलते हैं। LWP बोलें तो लीव विदाउट पे हो जाता है, और WPL बोलें तो विदाउट पे लीव हो जाता है। दोनों को हिंदी में अर्थ में होता है अवैतनिक अवकाश। अवैतनिक अवकाश का मतलब होता है ऐसी छुट्टियां जिनका कोई भी वेतन नहीं मिलता, और इनको कहीं कहीं साधारण भाषा में असाधारण अवकाश भी कहते हैं। असाधारण यानी आप असाधारण कह लो या अवैतनिक कह लो या LWP कह लो या WPL कह लो। इन अवकाशों की गणना बोनस में नहीं की जाती। इनके अलावा आप और कोई अवकाश लोगे तो उसकी गणना बोनस में की जाएगी। तो ये पॉइंट था। इसके बाद मित्रों अगला पॉइंट क्या है कि यदि कोई कार्मिक सस्पेंड है, निलंबित है, सस्पेंड कार्मिक है, उस कार्मिक को बोनस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बोनस मिलता है पारिश्रमिक सैलरी पर, जबकि सस्पेंड कर्मचारी को क्या पारिश्रमिक नहीं मिलता, उसको तो निर्वाह भत्ता मिलता है, और निर्वाह भत्ता पर बोनस नहीं दिया जाता है। लेकिन अगला प्रश्न इसमें ये भी है कि यदि कोई कार्मिक सस्पेंड है और सस्पेंड होने के बाद में जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई, जांच में वो दोषी नहीं पाया गया और वो दोषी नहीं पाया गया और उस व्यक्ति को बरी कर दिया गया, तो उसे पूर्ण पारिश्रमिक के साथ दोबारा बहाल कर दिया गया, तो उसको बोनस दे दिया जाएगा। तो ये बोनस वाला ये पॉइंट निलंबित वाला हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 2024 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया है, रिटायर हो गया है, चिकित्सा के आधार पर,
या अन्य आधार पर उसने बीआरएस बोलते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया है, या उसकी कार्मिक की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे कार्मिक को बोनस नहीं मिलेगा। कट ऑफ डेट मैंने क्या बताई थी, 31 मार्च 2024। इससे पूर्व इनमें से कोई भी घटना हो जाए, कर्मचारी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, बीआरएस होना, ये सारी चीज़ जो हैं तो उनको बोनस नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 2024 से पहले रिज़ाइन कर देता है, त्यागपत्र दे देता है, इस्तीफा दे देता है, तो उन्हें भी बोनस नहीं मिलेगा। और ये पॉइंट है, ये पहले भी आ गया और अभी फिर बता रहा हूँ। प्रोबेशनर ट्रेनीज, जिनको अपन परीक्षा काल वाले कार्मिक कहते हैं, जो अभी प्रोबेशन में चल रहे हैं, जिनका अभी स्थायीकरण नहीं हुआ है, जिन्हें अभी वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है, उन कार्मिकों को बोनस नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 1 अप्रैल 2024 के बाद, ये अगला पॉइंट है, यदि कोई कार्मिक 1 अप्रैल 2024 के बाद रिटायर हो रहा है तो उसको आनुपातिक आधार पर जब भी रिटायर हुए हैं उतने महीने का बोनस मिल जाएगा। लेकिन यदि रिटायरमेंट 31/3/2024 से पहले का है और 1 अप्रैल को सेवा में नहीं है तो बोनस नहीं मिलेगा। और अगला पॉइंट है कि राज्य सेवा के अधिकारियों को बोनस नहीं मिलेगा। इसको अपन राजपत्रित अधिकारी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि बोनस के संबंध में विभिन्न प्रकार की जो शंकाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न मन में उठते हैं, उन प्रश्नों का मेरे द्वारा एक समाधान किया जाए। हो सकता है कि आप मेरे इस समाधान से संतुष्ट ना हो सकता है आप संतुष्ट हों, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।